अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा, और साथ मार्केट का मेरा अपना तजिया होता है जो कि गलत और सही भी होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बीटीसी की प्राइस कल मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। क्योंकि अगर आप कल के दिन का जो ईटीएफ का डाटा है उस पर नज़र डालें तो वो क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ है बनिस्बत जो प्राइस एक्शन है उसके। कल जो ओवरऑल ईटीएफ जो कंपनीज हैं वहाँ पे नेट आउटफ्लो हुआ है, यानी तकरीबन $223 मिलियन ईटीएफ से गया है। और जो फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, वहाँ पर भी कोई मैसिव हमें इनपुट नज़र नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद बीटीसी की प्राइस पंप की थी कल। क्या वजह है? और इस वजह को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें आइंदा जो प्राइस एक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। तो इसके पीछे ये एक मैंने न्यूज़ निकाली आप दोस्तों के लिए। थोड़ा सा मैंने और भी इस हवाले से सर्च किया है। ख़बर है मल्टीपल जो चाइनीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से हार्वेस्ट फंड है जिनके पास कोई $230 बिलियन हैं, इसी तरह चाइना साउदर्न फंड है जिनके पास $284 बिलियन है। इन दोनों ने बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ हांगकांग में अप्लाई करने की कोशिश की है, और चाइना का ये फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है जिसने रिपोर्ट किया है। इस हवाले से जो मैंने रिसर्च किया है, लास्ट नवंबर को गालबन जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उन्होंने अमेरिका के कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओज़ हैं उनके साथ मीटिंग की थी। एक इसी तरह की मीटिंग मेरे दोस्तों भाइयों, जो 2021 का बुल रन था उससे पहले 2022 में एक अमेरिका के सीईओज़ ने भी मीटिंग की थी। उस मीटिंग में इलन मस्क, उस मीटिंग में माइकल सेलर, ये भी शामिल थे, और इन सब ने मिल के डिसाइड किया था कि हमने क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी सरमायाकारी करनी है। उसके बाद इलन मस्क ने टेस्ला में, बीटीसी में सरमायाकारी की, फिर माइक्रो स्ट्रेटजी जो माइकल सेलर की कंपनी है उन्होंने सरमायाकारी की। क्या ये जो चाइना की तरफ, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट पिछले चंद दिनों से हम नोट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लो नहीं हो रहा, वहाँ से इन्वेस्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे पड़ रहे हैं। अभी वैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, मैं एकदम आपको मायूस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कम्प्लीटली, जैसे मैंने चंद दिन पहले आपको कहा था कि ये ईटीएफ एक ओपन एक शॉप है, एक दुकान है, खुली दुकान, जिस पे कोई पता नहीं ग्राहक कब आए, जब आए तो वो ग्राहक कितना बड़ा हो कितना छोटा हो। तो सेम ईटीएफ में कोई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हेज फंड्स वहाँ के, चूँकि ये वहाँ पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बड़ा रेगुलेटेड है, तो वहाँ पे पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम होप करते हैं कि अमेरिका की मार्केट ठंडी नहीं होगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगी, लेकिन पिछले चंद दिनों से ये ठंडी पड़ रही है। अब इसको अकोमोडेट करने के लिए, एशियन मार्केट्स भी आ रही हैं। और अगर चाइना के जो सदर है उन्होंने वहाँ के सीईओ से मीटिंग की है, तो वापस आके उन्होंने क्या किया है, जो चाइना की बड़ी बड़ी फर्म्स है जिनमें से दो का नाम मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, क्या ये भी इस बुल रन में कंट्रीब्यूट करेगा? क्या चाइना भी इस साइड से पैसा डालेगा? यूरोपियन भी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वहाँ पर भी, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ जो हैं इस वक्त बिटकॉइन के ऊपर अपनी सरमायाकारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर हम इस सारे मालूमात को जोड़ के प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो फ्यूचर इज़ ब्राइट। आर्ट कोइन के लिए ऐसा होता है या नहीं, दैट्स अनदर डिबेट, इसके ऊपर फिर किसी दिन इंशाल्लाह डिबेट करेंगे। हाल्विंग को जी अगेन कल भी 10 दिन था, परसों भी 10 दिन था, अभी भी 10 दिन जो है वो रहते हैं। हाल्विंग में 19 तारीख है अभी, लेट्स सी कि जब 19 तारीख आएगी उस वक्त होगा या एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। अब आते हैं जी मार्केट की रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले, थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ जो बुलिश सिनेरियो है बीटीसी का वो मैंने खींचा है। अब आर्थर रीस ने एक आर्टिकल लिखा है, ये बंदा बड़ा लंबा आर्टिकल लिखता है, इसके एनालिसिस वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता भी रहता हूँ खुद पढ़ के। मैंने खुद इतना, ना तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि मैं इसको जल्दी जल्दी से पढ़ के इसको समझ भी जाऊँ, तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल के एआई को कहा कि भाई मुझे इसकी समरी दे, तो मैं वही समरी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आर्थर रीस क्या कहना चाह रहा है मार्केट के हवाले से उसका एनालिसिस हमने कई बार, मैंने आपके साथ शेयर किया है, हमने कई बार देखा है कि उसका एनालिसिस जो है वो बड़ा सॉलिड होता है। तो इस एनालिसिस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एनालिसिस क्या है, वो कहता है जी ये जो हाफ है इस महीने का अगला हाफ, खसूसन यूँ समझ लें कि 15 दिन के बाद
जिसमें हाल्विंग भी ऐड हो रही है। उस हाल्विंग में क्या होगा, मैक्रो साइड पे देख रहे हैं अमेरिका की जो इकोनॉमी से, वो कहते हैं जी द कमिंग लिक्विडिटी ड्राउट, यानी लिक्विडिटी बंजर है या लिक्विडिटी कम हो रही है। क्यों हो रही है, वो कह रहा है जी इस सेक्शन में, यानी जो अप्रैल का अगला सेक्शन है उसमें क्या होगा, फेडरल रिजर्व जो है वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेगा। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करना चाहती है वो अपने बॉन्ड जो है वो मार्केट में सेल करती है, और जब वो सेल करती है तो जाहिर बात है लिक्विडिटी मार्केट से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इसका इम्पैक्ट जो है जो मार्केट पे नज़र आएगा, खसूसन जो रिस्की मार्केट्स हैं जैसे क्रिप्टो वगैरह, और भी रिस्की मार्केट्स हैं उनमें। तो ये एक तो अथराइज इसको देख रहा है। दूसरा द एंड ऑफ बैंक टर्म, ये जो बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम है ये भी एंड हो, बल्कि हो चुका है एंड, मेरा ख्याल है गालबन 15 मार्च 2024 पिछले महीने का ये प्रोग्राम एंड हो गया। ये भी फ्यूल करेगा मार्केट के ऊपर, जो रिस्की मार्केट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालने में। और तीसरी चीज़ द टैक्स डे लिक्विडिटी ड्रेन, और टैक्स डे 15 अप्रैल को अमेरिका में टैक्स डे है, और उस वजह से भी व्हेन बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स पे टैक्सेस इट रिमूव्स मनी फ्रॉम सर्कुलेशन। और ये सारी साइड्स हैं जिस वजह से आर्थर रईस कह रहा है कि अगले जो हाल्विंग के दौरान और फर्स्ट मई के महीने तक, मई के एंड तक आपको बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अच्छा खासा, और ओवरऑल सारी क्रिप्टो मार्केट में प्रेशर आ सकता है। आता है या नहीं, इट ऑल डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस उस वक्त क्या होंगे, लेकिन फिलहाल हमने गैस करना है ना, गैस को आपने ये ज़हन में रखना। और दूसरा, इसी को डिफिकल्ट मंथ फॉर जो आर्थर रईस की ओपिनियन है। लेकिन उसके बाद आर्थर रईस कह रहा है कि ट्रेजरी जनरल अकाउंट जो है इस बेसिकली गवर्नमेंट, ये अकाउंट ओपन होगा एंड ऑफ मई या मई के महीने में, उससे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कम होगी, और जब ये अकाउंट ओपन होगा तो उससे मार्केट में दोबारा पैसा आएगा, और वो पैसा फिर रिस्क की मार्केट में आएगा। तो इस सारे एनालिसिस को अगर मैं इसका जिस्त निकालूं, एक खुलासा करूं, तो वो ये है कि अप्रैल का महीना और शायद मई का महीना भी आपको शायद मार्केट उतना ज़्यादा, अगर डंप नहीं करती तो उतना ज़्यादा पंप नज़र ना आए, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि मार्केट से पैसा निकल रहा है। तो इस वजह से आपने घबराना नहीं है। उसके बाद जब दोबारा मार्केट रिकवरी की तरफ आएगी तो उस वक्त आपको फिर पैराबोलिक, आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई नज़र आ सकती हैं। या तो इसकी ओपिनियन थी। दूसरा, इथरफाई ने अपना स्टेकिंग फ्रेंड्स नाम का एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैं चाहता हूं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ आपको इथरफाई में नए पैसे डिपॉजिट करने में, नए क्रिप्टो डिपॉजिट करने में आपको इथरफाई का जो टोकन है वो मिलेगा, इसके साथ साथ $5 लाख का इन्होंने वर्थ का जीरो नॉलेज रिवॉर्ड भी आपके साथ शेयर करना है। जो भी एक हफ्ते की ये कैंपेन है, इस एक हफ्ते में आपने करना क्या है, हाउ टू पार्टिसिपेट। आपने इथरफाई पे स्टेकिंग करनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक इथेरियम स्टेक करते हैं तो आपको हर दिन एक इथेरियम के बदले एक इथफाई टोकन मिलेगा। आप कह रहे होंगे यार एक इथेरियम के बदले एक जो है वो पॉइंट जो है उसकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन आप इसको पैंडल पे जाके लेवरेज भी ले सकते हैं। एक इस हफ्ते तक आप लेवरेज कैंपेन भी चला सकते हैं, बल्कि इसकी प्राइस ऑलरेडी पंप हो भी चुकी होगी कि एक इथेरियम के बदले, डिपेंड करता है पैंडल की उस मार्केट में जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बदले आप कई गुना ज़्यादा एक्सपोज अपने आप को कर सकते हैं। तो पॉइंट्स इस तरह। और दूसरा भी इसको मैं और आपके साथ शेयर करता हूँ, ऑटोमेटिकली जैसे ये कैंपेन एंड होगी तो जितने इथरफाई रिवॉर्ड्स हैं जो आपने स्टेक किए होंगे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, साथ आपको ये बैच मिलेगा। इसके साथ साथ जो अगली चीज़ है, एट द एंड ऑफ द इवेंट योर इथरफाई रिवॉर्ड्स प्लस एलोकेशन ऑफ, ये जो है जीरो नॉलेज, ऑटोमेटिकली ये आपके वॉलेट में एयर ड्रॉप हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा, आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है। यानी इस एक हफ्ते के अंदर आप जितना इथेरियम डिपॉजिट करेंगे, जितना यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे, उस पे जितना आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में चला जाएगा। और ये रिवॉर्ड जब आपका सीजन 2 होगा तो जितना आपने इथफाई टोकन यहाँ से क्लेम किए होंगे, लेट्स से कि इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करके मुझे 100 इथफाई टोकन मिलता है, तो जब मुझे सीजन 2 एयर ड्रॉप होगा इस 100 के बदले मुझे 100 टोकन अलग से मिलेगा। तो ये कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगेन मैंने क्या प्लान किया हुआ है, मैंने, आपको याद होगा
साई नोट्स की तरह मायरिया के नोट्स की भी मैंने एक कैंपेन चलाई थी, एक मैंने नोट बाय किया था, उस पर मेरा ख्याल है कोई $800-900 की अर्निंग हुई है। फिर दोबारा लास्ट टाइम भी मैंने विड्रा करवाई थी, तो वो ये तकरीबन 92,884 मेरे टोकन्स फिर हुए हैं। ये मैंने विड्रा लगाया, होपफुली अगले 24 घंटे तक ये विड्रा हो जाएंगे। तो वहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि उनको स्विच करके कोई $1,000-1,500 फिर मैं यहाँ पे ईथरफाई पे डिपॉजिट करके इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करूँ। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसको मिस ना करिएगा। अगर आप लास्ट टाइम जो सीज़न 1 है ईथरफाई का वो मिस कर गए हैं तो ये वाला मिस ना करिए। उसके बाद जी एंड्रियो क्रॉन्जे जो कि फैंटम को प्रमोट कर रहे हैं अगेन, इन्होंने कहा जी सेफर कम्युनिटी मीम कॉइन्स ऑन फैंटम, यानी सोलाना की जो मीम कॉइन्स की हाइप थी उसको कैप्चर करने के लिए फैंटम के ऊपर एक मीम सीज़न स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि जो फैंटम के टोकन होल्डर्स हैं उनको ऑलरेडी वैसे फैंटम की टोकन पिछले 2 दिनों में अच्छा खासा पंप हुई है, तो मज़ीद पंप हो सकती है। ठीक है, इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। वेल्स मोका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने एनालिसिस किया है एनएफटी के हवाले से, एनएफटी मार्केट के हवाले से। उन्होंने कहा जी एनएफटी के सेंटीमेंट इस वक्त ऑल टाइम लो है। ये बिल्कुल बात सही है, मैं भी आपके साथ थोड़ी देर में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मीम कॉइन्स, क्योंकि हर बंदा इस वक्त मीम कॉइन्स, ऑर्डिनल्स, सोशल फाई इसके ऊपर फोकस किया हुआ है। एनएफटी को कोई नजर उसके ऊपर कोई, और इसके नोबडी थिंक्स दैट वी वुड एवर सी अनदर बुल रन, कि दोबारा हम एनएफटी का बुल रन देखेंगे या नहीं। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एनएफटी मार्केट चूंकि क्रैश कर रही है, तो कुछ ऐसे ब्लू चिप एनएफटी प्रोजेक्ट्स जिनको ख्वाब था मेरा बाय करने का, पिछले सन 2021 के बुल रन में उनकी प्राइसेस 100 इथीरियम प्लस थी। ये जो म्यूटेंट एप यार्ड क्लब है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके एनएफटी की प्राइस, फ्लोर प्राइस 20-25 इथीरियम तक भी गई है। अभी इसकी प्राइस जो है वो 2 इथीरियम के ऊपर इस रेंज में ट्रेड हो रही है। मैंने बड़ी मुश्किल से, जैसे मैंने कहा मेरा ख्वाब था, तो मेरे पास 2 इथीरियम पड़े हुए थे। मैंने एक म्यूटेंट एप यार्ड क्लब का एक एनएफटी बाय किया 1.9 इथीरियम पे करके, इस उम्मीद के साथ। ये देख रहे हैं मैंने ये बाय किया और मैंने साथ सेल ऑर्डर लगा दिया है, ताकि मैंने ब्लर के ज़रिए बाय किया ताकि मुझे ब्लर पॉइंट्स मिले। जब इनका एयर ड्रॉप होगा सीज़न 3 का, तो वो उसमें मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो साथ मैंने इसकी सेल ऑर्डर भी लगा दिया 4 इथीरियम। अब ये मैं क्यों बाय किया है, मैं ये समझता हूँ इस वक्त अगर आपने जो 2021 का एनएफटी का बुल मार्केट है वहाँ पे आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वक्त अगर आप करना चाहते हैं तो ब्लू चिप ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, कलेक्शंस हैं, ये इस वक्त अपनी लोएस्ट प्राइस पे हैं। शायद इससे कुछ और भी नीचे जाएं, और शायद ये भी है कि जैसे कुछ जो एनालिस्ट हैं, एनएफटी ट्रेडर्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब शायद एनएफटी मार्केट दोबारा रिबाउंड नहीं कर सकती। वैसे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं इस हवाले से, वो इससे डिनाई करते हैं। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट की एक टिप है, एक स्ट्रेटजी है, वो ये कि जब कभी भी मार्केट में पैनिक होता है, उस वक्त जो लोग रिस्क लेते हैं, गो कि जाहिर बात है वो रिस्क होता है, वो ज़रूरी नहीं हो रिस्क जो है वो 100% आपको रिवॉर्ड ऑफर करवाए, लेकिन जो उस वक्त रिस्क लेते हैं उनको रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलता है। तो इस बुनियाद पे मैंने जो 2 इथीरियम अपने यहाँ पे झोंके हैं इस उम्मीद के साथ कि ये जब बुल मार्केट स्टार्ट होगी आइंदा 6 माह 1 साल, आई डोंट नो होती भी है या नहीं, जब भी होगी तो ये मेरे 2 इथीरियम मुझे अच्छा खासा रिटर्न देंगे जो यहाँ मैंने झोंके यहाँ यूज़ किए हैं। टेंसर का एयर ड्रॉप हो गया जी, कल मैंने आपको बताया था मुझे टेंसर के टोकन मिले हैं 420। अब इनकी डॉलर में वर्थ देखी जाए तो ये तकरीबन $823 का मुझे एयर ड्रॉप मिला। मैंने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। सीज़न 1, 2, 3 3 सीज़न इनके चले हैं, बस जो मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी उसी में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ की थी, उनके बदले मुझे ये एयर ड्रॉप मिला है। कुछ लोग ऐसे हैं, आप ज़रा दिल थाम के ये बात सुनिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको $1-1 लाख, $1.5 लाख एयर ड्रॉप मिला है। किन लोगों को? जिन्होंने इनके सीज़न 1, 2, 3 में एक्टिव हुए हैं, पार्टिसिपेट किया है। अभी भी इनका सीज़न 4 चल रहा है। अब मैंने इस पर पार्टिसिपेट करने का इरादा किया। कल मैंने आपको अपने टेलीग्राम और अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया था। मैंने सबसे बड़ा पहले काम आपने क्या करना है, इनका जो एनएफटी है टेंसोरियन, वो आपने बाय करना है अगर आपने सीज़न 4 की एयर ड्रॉप फार्मिंग करनी है। अच्छा, इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई है, तकरीबन यूँ समझ लें कि 50% जो इसकी प्राइस है वो ड्रॉप हुई है। इनका जो टेंसोरियन एनएफटी कलेक्शन है उसकी
इसकी जो हाईएस्ट प्राइस है वो तकरीबन 136 सालाना पर एनएफटी। एक एनएफटी की प्राइस 136 सालाना टोकन से। मेरी लास्ट टाइम गुड लक थी जब मैंने पिछले सीजन में पार्टिसिपेट किया था, मैंने इनका बाय किया था ये टेंसोरियन एनएफटी तकरीबन 50 के 55 सालाना पे करके। वो यकायक मेरी गुड लक थी, विद इन 48 आवर्स प्राइस यकायक यहाँ से पंप हुई और प्राइस जनाब 100 समथिंग पे चलेगी। वो जो मैंने 50 सालाना मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे वो 48 घंटे के अंदर अंदर 100 एंड समथिंग मुझे सालाना मिल गए। वो फिर बाद में मैंने सारे इकोसिस्टम में री इन्वेस्ट कर दिए। तो अगर मैंने वहाँ पे एक्टिव ही रहता तो मेरा भी एयर ड्रॉप अच्छा खासा हो सकता था। लेकिन अब आपने क्या करना है इस सिचुएशन में, अगर आप देखें तो कल से इनकी प्राइस जो है इनके एनएफटी की वो डंप कर रही है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जो पिछले 3 सीज़न में थे उसमें चौके एयर ड्रॉप हुआ नहीं था, तो जो टेंसोरियन इन्वेस्टर थे वो होल्ड करके बैठे हुए थे एनएफटी के, शायद एयर ड्रॉप उनको मिलेगा। एयर ड्रॉप हुआ है लेकिन टेंसोरियन होल्डर को इन्होंने कोई रिवार्ड नहीं दिया। सिर्फ जो इसके बदले एक्टिविटीज़ की हैं उसके बदले जो बूस्ट है वो जिन लोगों को मिला, पॉइंट्स जो हम अर्न करते हैं, अभी भी सीन वही है। लेकिन हुआ क्या है कि मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने टेंसोरियन बाय ही इस वजह से किया था कि उनको एयर ड्रॉप मिलेगा, वो मार्केट से अब आउट हो रहे हैं। अब प्राइस इस वक्त तकरीबन, कल मैंने कुछ 24 सालाना पे करके तो मैंने इनका एनएफटी दोबारा एक बाय कर लिया। आप भी अगर बाय करना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वो लिंक खोल के अगर आप मुझे रिवॉर्ड करना चाहें तो आप वो उस लिंक के ज़रिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। प्राइस जो है ऑलरेडी मेरा ख्याल है इस वक्त फेयर प्राइस के ऊपर आ गया है। इसमें एक और ऑप्शन है, सीजन 4 में आप पार्टिसिपेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेंसोरियन के जो एनएफटी कलेक्शन है, लेट्स सी ये वाली एनएफटी कलेक्शन है, इसमें अगर हम लेट्स से के यहाँ पे अगर आप आएँ, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आती है लॉक की। आपने ये लॉक ट्रेडिंग करनी है तो आप सीजन 4 के मैक्सिमम पॉइंट गेन कर सकते हैं। लॉक ट्रेडिंग क्या है इनकी? अगर आप समझते हैं कि इस एनएफटी, ये जो टेंसोरियन एनएफटी है, अगले 7 दिनों में इसकी प्राइस पंप करेगी और ये 33 सालाना से ऊपर जा सकती है, तो आप यहां पे लॉन्ग की कॉल लेते हैं और आपने बदले में 0.89 जो है सालाना पे करना है। अगर तो प्राइस यहां पे, अगर मैं क्लिक करता हूं आपको दिखाता हूं यहां पे बाकायदा कैलकुलेशन, अगर तो प्राइस 33 से ऊपर जितना जाती जाएगी उतना आपको आपकी गैस की वजह से आपको रिवॉर्ड मिलता जाएगा। अगर आप 33 या 33 से नीचे रहते हैं तो आपने ये जो प्रीमियम पे करना है 0.89, ये आप लूज कर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ शॉर्ट में भी ले सकते हैं। आप समझते हैं कि प्राइस ऊपर जाने की बजाय मजीद नीचे जाएगी, अगले 7 दिन के बाद 16 सालाना की प्राइस अभी नीचे जाएगी, तो फिर आप यहाँ पे सेल ट्रेड ले सकते हैं। एक और आप काम कर सकते हैं जिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो ये वाली ऑप्शन है यहाँ पे फंड शार्ट्स। यहाँ अगर आपने एनएफटी बाय नहीं करना तो आप यहाँ पे सोलाना और अपने एनएफटी टेंसोरियर की यहाँ पे यानी जो शॉर्ट ट्रेड्स हैं उनको फंड करके भी आप यील्ड अर्न कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हाउ टू प्राइस इन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप समझते हैं कि प्राइस जो है, यहाँ पे मैं आपको चार्ट खोल भी देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे अगर आप समझते हैं कि प्राइस जो है वो $20, ये देखें यहाँ पे प्राइस $20 कह रहा हूँ 20.25 सालाना से ऊपर ही रहेगी, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड लेंगे, उसके बदले आपको यहाँ पे सालाना टोकन चाहिए। तो जितना ऊपर जाती जाएगी यानी 20 से ऊपर जितना प्राइस रहेगी उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर नीचे जाएगी तो आपका जो काउंटर पार्टी होगा उसके पास फिर चॉइस होगी, या तो वो आपको अपना एनएफटी दे देगा और उस एनएफटी की प्राइस जो है बेशक नीचे 10 क्यों ना हो, चूंकि आपने यहाँ पे लॉक कर दिया 20, तो आपको 20 के बदले ही वो एनएफटी मिलेगा। अगर नीचे जाएगा तो आपको एनएफटी मिलेगा, अगर ऊपर जाता जाएगा तो आपको रिवॉर्ड यील्ड भी मिलेगी और साथ आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। आप अपनी मर्जी से प्राइस अगर आप 16 पे करना चाहें 16 पे कर सकते हैं, 12 पे करना चाहें तो 12 पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो सीजन 4 में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एक और चीज़, सोलाना के इकोसिस्टम को आपने प्लीज़ लाइटली नहीं लेना, क्योंकि अभी भी बावजूद इसके पिछले 4 दिन हो गए, इनका जो नेटवर्क है वो चोक है, जैम है, इसके बावजूद अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटलेस। डी फ्लो के ऊपर अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। इसमें क्या करना है, आपने यहाँ आपने डी फ्लो को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कोड आपको नज़र आ रहा है, ये सबसे ऊपर वाला BJ
90P5। यहाँ आपने कोड लगा के एंटर होना है और उसके बाद डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप के बदले ये आपको सोलाना का एक अपना वॉलेट क्रिएट करके देंगे। उस आपके अकाउंट के साथ जो वॉलेट है, उस वॉलेट में आपने फंड्स डिपॉजिट करने हैं। कौन से फंड डिपॉजिट करेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये ओरका और एबल 5 टाइम आपको पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर आपको $100 के बदले 100 पॉइंट मिलता है, तो अगर आप ओरका का $100 करेंगे तो आपको 500 पॉइंट मिलेंगे। तो आप इन टोकन्स के ऊपर पॉइंट्स जो है, जिस हिसाब से वो टोकन है, उन टोकन्स को आपने डिपॉजिट करना है। फॉर एग्जांपल ओरका आपने करना है तो अपने फैंटम वॉलेट में आपने ओरका, लेट से, वैसे अभी इन्होंने वार्म होल को भी यहाँ पे ऐड किया है। अभी ये जो मुझे एयर ड्रॉप मिला है, एयर ड्रॉप की बजाय मैं क्यों ना USDC यहाँ पे स्वैप करूँ, और साथ साथ फैंटम को भी आपने यूज़ करना है, क्योंकि फैंटम भी अपना एयर ड्रॉप करने जा रहा है। मैं यहाँ पे ओरका यहाँ पे स्वैप करूँगा। चंद दिन पहले भी वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसी तरह आप यहाँ पे जैसे ही आपके पास फैंटम वॉलेट में आ जाए, यहाँ पे आप अपना जो डी फ्लो का वॉलेट है इसको कॉपी करें और इस तरह इधर से आप डिपॉजिट करें। अच्छा, ज़रूरी नहीं फैंटम के ज़रिए, आप किसी एक्सचेंज के ज़रिए भी यहाँ बराह रास्त डिपॉजिट कर सकते हैं। टोकन की सारी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, कौन कौन से टोकन आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। आप बराह रास्त टेथर भी कर सकते हैं, USDT भी कर सकते हैं, सोलाना भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप सोलाना के नेटवर्क के ज़रिए इन सारे टोकन को डिपॉजिट करें। उसके बदले आपको ये XP पॉइंट्स मिलेंगे। ये XP पॉइंट्स बाद में आपको जब ये डी फ्लो अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे, वो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। और दूसरा, अगेन IO.net के ऊपर मैंने अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे वीडियो अपलोड की थी। मेरा मानना यह है कि अगर आप वहाँ पे एक्टिव होंगे तो एटलीस्ट आपको $1000 से ज़्यादा, डिपेंड करता है आप एक्टिव कितना होता है, आपको रिवॉर्ड लास्ट में मिल सकता है बड़ी आसानी के साथ। कुछ नहीं आपने करना, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अभी उनका टेस्ट नेट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट में क्यों इतना एक्साइटेड हूँ, क्यों इतना होपफुल हूँ, ये देखिए, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ IO.net हैज़ क्रॉस $2 बिलियन। $2 बिलियन से बड़ा इनका जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त जो GPU इनके साथ, इनके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ये देखें यहाँ पे IO.net को कंपेयर करें रेंडर के साथ या फाइल को इनके साथ, तो उनके साथ अगर कंपेयर करें तो IO.net के 4,61,772 GPUs हैं जो इनके नेटवर्क के साथ अभी टेस्ट नेट में इनके साथ एक्टिव है, जबकि रेंडर के तकरीबन 11,946, कहाँ लाखों में, और फाइल कोइन के जो हैं GPUs वो 1024 है। ये मैसिव मैसिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। गॉड नोज वेल, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, उम्मीद ही कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं खुद भी इंगेज और आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना। ये प्रोजेक्ट पे आप इंगेज कैसे हो सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इस वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है। अच्छा, एक और ऑप्शन है जी, सोलफ्लेयर। सोलफ्लेयर भी अपना एयर ड्रॉप कर सकता है। अब सोलफ्लेयर क्या है, ये भी सोलाना का एक वॉलेट है जैसे फैंटम है। इन्होंने कहा जी, टुडे इज़ द डे ऑफ सोलर इक्लिप्स, क्योंकि आज सूरज ग्रहण है, गालबन हो चुका होगा इस वक्त। तो इस सूरत में ये अपना NFT एयर ड्रॉप कर रहे हैं जो सोलफ्लेयर वॉलेट होल्डर्स हैं उनको। अब आपने करना क्या है, अगर आप फैंटम के यूज़र हैं, आपने ये NFT क्लेम करना है, जो कि बाद में अगर सोलफ्लेयर अपना एयर ड्रॉप करता है तो शायद इन NFT होल्डर को करे। तो आपने करना क्या है, जो फैंटम का आपका वॉलेट है, सेम वही सीड फ्रेजेस आप सोलफ्लेयर का अपने मोबाइल पे वॉलेट डाउनलोड करें, और उसके बाद ये जो QR कोड है, ये मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप इस QR कोड को स्कैन कर लें। बल्कि आप यहीं पे ये मेरी वीडियो को पॉज करें, और पॉज करके आप, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, इसकी आप यहाँ पे पिक्चर लें अपने सोल वॉलेट से, और आपका NFT आएगा और उस NFT को आप मिंट कर लीजिएगा। सोलाना की चेन थोड़ी चोक है, तो 1-2 ट्राई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है।